हम शुरू कर रहे हैं हमारा MST CET का प्रैक्टिस सेशन और बोर्ड्स वाले बच्चों डिग्री कर्व से अब हम शुरू करते हैं। तो दूसरी बात ये मान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस, और अगर ये समझ सकते हो यहाँ से ऐसा समझ सकते हो वाई स्क्वायर, जल्दी से बोल के दिखाओ। M1 M2 अलग मिल गया, लाइन अलग हो गई, ठीक है। कंपेयर कर लोगे तो इसके लिए कंपेयर करके बताओ बी स्क्वायर बोल दो 4h स्क्वायर। के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा MST CET का प्रैक्टिस सेशन और बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए जो भी देख रहे हैं। जैसा कि इससे पहले जेई के लेक्चर्स दूसरी जगह अपलोड हो रहे हैं, तो वो अगर आप देखते हैं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का आज हम क्या करने वाले हैं, हम रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे CET के प्रॉब्लम्स, ठीक है। सब जो भी MST CET के, और हम ये देखेंगे कि हमें टाइम कम लगे, ठीक है। क्योंकि मेनली कैसा है CET में मैथ्स का पार्ट आप ये समझिए 50% रहता है ना, 100 मार्क्स का आपका मैथ ही रहता है। तो मैथ CET के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स ले आते हो, 90 अबव ले आते हो, ठीक है, तो आप मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो आपका ओवरऑल परसेंटाइल CET के थ्रू अच्छा आएगा, देन आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल इग्नोर ना करें और देखते रहें, ठीक है, और प्रैक्टिस भी करें, खुद से भी पढ़ें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स रिवीजन करूं और कुछ ट्रिक्स दूं, ठीक है, थ्रू आउट लेक्चर, और सीधा आपके क्वेश्चन कैसे जल्दी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो शुरू करें। तो सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम ये जानना चाहेंगे कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ठीक है। तो पहले जल्दी में कवर करूंगा, आप बस देखते रहिए। तो पहला पॉइंट, व्हाट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी जवाब दे सकता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन होता है कि नहीं, और इसको हम मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त करते हैं दोनों लाइन के, ठीक है। टू लाइन्स इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बात सही है। चलो शुरुआत से आप लोग भी बोलते रहिएगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं हमारे पास लाइन्स हैं L1 y इज इक्वल टू M1x प्लस C1 ले लूं। दूसरी लाइन कोई दूसरी होगी L2, मैं जनरल ले रहा हूं अभी, ये ओरिजिन के से नहीं जा रही है लाइन, क्योंकि इसमें C1 C2 जिंदा है, तो ओरिजिन से नहीं जा रही, ये जनरल लाइन है। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी दिन, यानी कि इनकी कंबाइंड इक्वेशन की बात करेंगे अगर हम, कि भाई इनका कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना, कंबाइंड इक्वेशन को ही पेयर ऑफ, दैट इज L1 इंटू L2 इज इक्वल टू 0। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, वरना आप जनरल लाइन भी ले सकते थे। जनरल लाइन कौन सी थी, A1x प्लस B1y प्लस C। तो मैं जनरल लाइन लेकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब आप जिस दिन मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से भी कर सकते हैं आप, यानी कि कोई भी लाइन हो आप मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। और जैसे ही दो लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन प्राप्त होगा, और उसे हम जनरल तौर पर एक नया नाम देंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम मल्टीप्लाई जिस दिन करेंगे, आप खुद एज्यूम करें कि एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक एक्स वाई का टर्म आएगा, एक सिर्फ एक्स का आएगा और एक सिर्फ वाई का आएगा, और एक कांस्टेंट आएगा। तो लोगों ने इसको 2 डिग्री कर्व से अब हम शुरू करते हैं। तो दूसरी बात ये मान लेते हैं कि जनरल कर्व ऑफ 2 डिग्री कर्व हम कैसे देते हैं, यानी किसी भी जनरल 2 डिग्री कर्व में कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग, एक एक्स स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर वाला आदमी, एक एक्स वाई, एक एक्स, 6, टोटल 6। तो लिख लेते हैं क्या फॉर्मूला, क्या है उसका इक्वेशन, एक बार बोले सब लोग, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, देखो तुम्हारी सही है ना, सहभागिता बीच में होनी चाहिए, नहीं काम नहीं चलेगा, मैं पढ़ के निकल जाऊंगा यहाँ से। 2hxy प्लस 2gx बोलने से हमारे दिमाग को याद होता है प्लस c इज इक्वल टू 0। यस, तो ये 2 डिग्री है, लेकिन अभी मैं क्या बोलूं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज ये सर्कल बन सकता है, ये इलिप्स बन सकता है, ये कोई अदर कर्व बन सकता है, लेकिन फिर इसके लिए शर्त है हमारे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए। वो इसलिए कैसे आता है उतना टाइम हम नहीं है, तो आप डायरेक्ट काम की बात सीखेंगे। तो रिप्रेजेंट्स, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ डबल एफ लिखा है मैंने, तो इफ के लिए कंडीशन यहां लिख देते हैं डेल्टा, एक डेल्टा जैसी चीज होती है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला बोले तो डिटर्मिनेंट होता है AHG, बोलो ना, बोलना सीखोगे तुम्हें याद रहेगा, बोलो, अरे बोल नहीं पाते यार तुम लोग। और ये अगर 0 है, मतलब यहां से हम कंपेयर करेंगे, ABCDH सब भरेंगे, डिटर्मिनेंट उठा के 0 कर देंगे। अगर मान उठा के 0 तो करेंगे बाद में, मतलब मान लो ये 0 आया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इसको दूसरे लोगों ने ओपन कर दिया, फॉर्मूले को ओपन करके कैसे आता है, ABC माइनस, बोलिए एक बार, FGH माइनस
AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस, और अगर ये निकाले आप 0 हो गया तो क्या बोलोगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये। तो इस पर भी सवाल आ जाते हैं, बीच में एक के डालेंगे, बोलेंगे इट इज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड के, निकल जाएगा, डिटरमिनेंट भरो, तो एक सवाल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही लोगों को पता चला 2 इसमें ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना के दिखाओ हमें। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम बना के कैसे दिखाएं? तो हमारे लिए जनरल एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वही होता है जो 2 डिग्री कर्व है, वैसे ही होता है। लेकिन आप अगर उसको ध्यान से देखें तो मैं अब कैपिटल में लिखना शुरू करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2hxy, आप इतना पार्ट प्लस 2gx स्मॉल ही ले लेता हूं, प्लस थोड़ा ताकि आपको सेपरेट लगे ये काम, प्लस c इक्वल टू 0। और फिर मैं आपको बोलूंगा कि इतना पार्ट हर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एक होमोजीनियस पार्ट जरूर होता है, नहीं आया, ठीक है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस समझते हैं, तो आगे चलकर आप, क्योंकि होमोजीनियस के बारे में अगर आप पढ़ लें तो बहुत कहानी आ जाएगी, तो होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप पढ़ते हैं कि नहीं? चलिए भाई, क्या होता है होमोजीनियस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पहले तो बताएं मतलब क्या है इसका। मतलब ये है सर कि एक्स वाई या किसी भी वेरिएबल्स के टर्म का हर टर्म की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2, यानी कि उसमें सिर्फ एक्स वाला आदमी नहीं होगा, सिर्फ वाई वाला आदमी नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, सिर्फ 3 लोग। कौन कौन बोलो एक बार? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, यानी कि ऐसी दिखने वाली कोई भी इक्वेशन जो है ये कौन सी है? जल्दी बताओ पहले तो। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, बट इसके बारे में एक और अच्छी बात है कि देखो कांस्टेंट अब आया ही नहीं, तो इट इज पासिंग थ्रू, क्या मैं यहां पर लिख दूं पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो यानी कि होमोजीनियस जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा ओरिजिन से बनती है, यानी कि वो लाइंस ओरिजिन से जा रही थी, यानी कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइंस, one is y is equal to m1x and one is y is equal to m2x, and in combined way it is pair of straight line, and these 2 lines are passing through origin, या इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां है? ओरिजिन। सेटिस्फाई कर रहा है ना दोनों को? तो अगर कर रहा है तो फिर अब आओ 1 मिनट, तो इनके लिए फिर अगर m1 m2 है तो क्या मैं इस लाइन को, यानी कि इन दोनों का फिर कंबाइंड इक्वेशन में अगर देखूं यहां पर, वो भी तो सेम ही पर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा? बोलो क्या होगा? y माइनस m1x इंटू, आवाज नहीं आई, y माइनस m2x, अरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यही होगा। फिर जिस दिन मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक या कुछ बढ़िया सी इक्वेशन बन रही है नहीं? बोलो, या आप ऐसा समझ सकते हो, यहां से ऐसा समझ सकते हो y स्क्वायर, जल्दी से बोल के दिखाओ, माइनस कॉमन m1 प्लस m2xy, क्या सही है? देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m1 m2 x स्क्वायर। अच्छा, ये जो इक्वेशन लिखी और जो होमोजीनियस थी, क्या फिर दोनों सेम होनी चाहिए? बोलो 1 और 2 मस्ट बी आइडेंटिकल। एक है कोफिशिएंट के टर्म में और एक है स्लोप के टर्म में, नहीं आया तो बोथ आइडेंटिकल। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो आप ऐसे समझिए, इस इक्वेशन को अगर हम इस जैसा लिखें तो यहां से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि m1 प्लस m2 की जगह आप यहां पर b से डिवाइड लगाओगे कि नहीं लगाओगे? देखो इस जैसा बनाने के लिए इसको b से डिवाइड लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो बस वही चीज है। तो आप ऐसे भी समझ लें कि ये जो इक्वेशन है, इससे अब हम चलते हैं, ये तो बात काम समझ में आ गया। स्लोप होते तो ऐसे हम पेयर ऑफ लिख सकते हैं। दूसरी अप्रोच लेता हूं मैं, तो दूसरी बात ये ले लेता हूं, जो आपने एक काम करते हैं, आप इसी से शुरू करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, सही है? मैंने आपको सिखाया है कि एक चीज होती है, यहां पर स्लोप 2 तरीके से चला जाता है। एक स्लोप, तो यहां पर मैंने बोला m को हम dy by dx लगभग लिखते हैं, तो आपको फीलिंग लेनी है, बस फील लेना है कि हाँ भाई हम एक काम करते हैं, चूंकि होमोजेनियस तो है ही, सैनिक सब में 2-2 डिग्री है, तो एक काम करते हैं y स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, नहीं x स्क्वायर से डिवाइड कर दे क्या? तो यहाँ पर आपको सेपरेट इक्वेशन करने का भी यही तरीका है। मान लो कोई आया क्वेश्चन की सेपरेट इक्वेशन करो इसमें, क्योंकि ये कंबाइंड है ना, दोनों अलग करना है, तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा देना है। अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, मैं यहां से लिखना शुरू करूं तो ये दिखेगा b टाइम्स y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2hy बाई एक्स और प्लस a आज अकेला रह गया, और फिर y बाई एक्स को आप m लिख लेंगे, तो एक m में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या बनेगी? तो bm स्क्वायर, सही है क्या? प्लस 2hm इंटू a, क्या सही है? प्लस a, कुछ छूटा तो नहीं? देख लो पहले। अब ये m में क्वाड्रेटिक तो क्या m की 2 वैल्यू आएंगी? यस बिल्कुल। तो यही वो दोनों हैं जो आप पीछे लिख रहे थे।
आप ऐसे भी समझ सकते हो, पीछे स्क्रीन में चलते हैं, आप ध्यान से देखें तो ये जो दोनों लाइनें हैं, अगर मैं इसके लिए बात करूं, ये जो लाइन थी इधर देखो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि y बाई एक्स इज इक्वल टू m2 क्या, और इधर क्या लिख सकते हो y बाई एक्स इज इक्वल टू m1। तो यानी कि जो y बाई एक्स ले रहे हो वो रूट है, बेसिकली स्लोप देता है, ठीक है। तो अगर हमें ये मिल गया तो इक्वेशन लिखना तो बहुत आसान है, y इज इक्वल टू mx लिखा जाता है कि नहीं। तो m1 m2 ढूंढने की देर होती है। तो यहां से लोगों ने फिर रिलेशन बना लिए, कौन से, दो चीज बातें कि ये देखो कोफिशिएंट है, ये है स्लोप्स, तो इनके बीच रिश्ता क्या बनेगा, दो रिश्ते बनेंगे, एक सम ऑफ रूट से, बोलो इस पर क्वेश्चन मिलेंगे अभी, तो -2h बाय बी, आप यहां से देख सकते हो -2h बाय बी, सही है कि नहीं। इस फॉर्मूले से देखना है आपको, इससे चल रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें यही दिया होगा और इतना सब करेंगे थोड़ी हम डायरेक्ट ये याद रखेंगे जो व्हाइट कलर का है दिख रहा है इधर। तो सेकंड इज m1 m2 भी बोलो जल्दी से, a बाय बी, ठीक है, a बाई बी। अच्छा फिर अगर जरूरत पड़े तो तीसरा किसी दिन हम डिफरेंस ऑफ रूट भी जानते हैं, हाँ बताओ जैसे कैसे लिखा कैसे जाता है, रूट डी बाई ए होता है, तो a यहाँ पर कौन है, a इसके लिए b है, तो रूट डी बाई बी लिखेंगे, यहाँ पर रूट डी लिखना आएगा क्या आपको, हाँ 4h² क्या, जल्दी से बोले -4 ab, रुक रहे हो तुम लोग, अपॉन बी, तो बेसिकली डायरेक्ट ये एक तरीके से क्या रहा है, 2√h² माइनस ए बी। अब सुनना किसी दिन बाई बी, अब किसी दिन ये सब करने के बाद मान लो तीन बातें आप जानते ही हो, तो m1 m2 अलग अलग कर ही सकते हैं, ये निकाल सॉल्व करके m1 m2 अलग मिल गया, लाइन अलग हो गई, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज वो और भी पूछ सकते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे आप ये देखो कि ये दोनों लाइन के बीच के एंगल भी हो सकते हैं, तो कितने एंगल बनते हैं जल्दी बोलो, दो एंगल बनते हैं, एक थीटा और दूसरा पाई 90, तो एंगल निकालने वाला भी क्वेश्चन आता है, तो दूसरी बात पर हम एंगल निकाल लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं तीसरी बात कि एंगल बिटवीन लाइंस, नहीं आया, तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, वैसे तो आप जानते हो कि tan थीटा का बचपन से फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये तो फॉर्मूला आपका स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ के आए होते हो, तो आप जब जैसे ही ये वैल्यू पुट कर दो तो आपको फॉर्मूला याद है, जल्दी से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप ये वैल्यू निकाल के देख सकते हो, वरना हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या आता है फॉर्मूला, -ab अपॉन a प्लस b, ठीक है। जैसे ही जिस दिन ये लोगों को फॉर्मूला पता चलता है तो वो लोग यहाँ से पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन बोलते हैं, तो दो बातें यहाँ से, कितनी बातें, दो। अब दोनों लाइंस पैरेलल भी हो सकते हैं, बोले तो एंगल 0, तो पैरेलल रहने के लिए यानी कि यहाँ पर बोलो लाइंस पैरेलल, यानी कि जिनका कंबाइंड इक्वेशन था वो बेसिकली पैरेलल लाइन का भी कंबाइंड इक्वेशन बनाया जा सकता है। भाई आप दो लाइन मल्टीप्लाई कर रहे हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है, अब दोनों पैरेलल मल्टीप्लाई कर दिया तो हो सकता है, तो फिर क्या होगा उसके लिए कंडीशन जल्दी से बोलो, क्या कंडीशन होती है, h² इज इक्वल टू ab, बिकॉज tan थीटा 0 आएगा, 0 करोगे ये 0, h² इज इक्वल टू ab, कैलकुलेशन समझे। अच्छा अगला, लाइंस परपेंडिकुलर हो सकती हैं, तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो एक दूसरे के, तो a प्लस बी को 0 होना पड़ेगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, बोले तो x² का कोफिशिएंट प्लस y² का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं इतनी बात, अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, दिख गई कहीं क्वेश्चन में, तो ये आप अप्लाई करके tan थीटा, पहली बात तो tan थीटा भी ला सकते हैं और पैरेलल परपेंडिकुलर की बातें भी ला सकते हैं कि नहीं, सेपरेट करना भी सीख गए, m1 m2 अलग निकलेगा तो काम हो जाएगा, इज इट क्लियर। चलिए उसके बाद क्या पढ़े हम, एंगल की बातें हो गई। अब ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन पर सवाल रहेंगे, वो बोलेंगे स्लोप इसका एक स्लोप दूसरे का 4 गुना है, या डिफरेंस ऑफ स्लोप ये है, तो फाइंड आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसा वगैरह वगैरह। अच्छा अगली चीज क्या पढ़े हम, एक और चीज मैं अपनी तरफ से पढ़ा देता हूं, चलिए कई बार जो आपकी चौथी बात कर देता हूं ये वापस बता देता हूं क्योंकि आपके एमएसटी सीईटी में ये भी आ सकती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं आया, पेयर ऑफ लाइंस। तो बात यह है कि अगर मान लो आपका कोई s से डिनोट कर दूं अगर हम कर्व, दैट इज ax² प्लस by² प्लस 2f2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मैं क्यों लिख रहा हूं यहां पर, क्योंकि इसको एक कंडीशन से गुजरना पड़ता है, कौन सी कंडीशन, मैट्रिक्स वाली, डिटरमिनेंट वाली, तभी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पक्का होता है। तो अगर ये है तो कहना वाली बात ये है कि मान लो सर, क्योंकि यहां पर आज ओरिजिन नहीं है इनका इंटरसेक्शन, क्योंकि शिफ्टेड है, समझ में आया, जब हेट्रोजीनियस होता तो शिफ्ट होता है, जब अगर होमोजीनियस होता तो ओरिजिन होता।
तो इसका मतलब ये है कि यहां वाला पॉइंट कोई तो होगा x1 y1, नहीं होगा, तो यही से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। और ये दो लाइनें कौन रही होंगी मैं बता देता हूं, y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड ये दूसरी लाइन। तो भाई आपको किसी दिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ जाती है, तो थोड़ा डिफरेंशिएशन की मदद लेते हैं, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व हो जाता है। तो आप करोगे क्या, डेल एस बाई डेल एक्स निकालोगे। मैं बोल देता हूं यहां से, डेल एस बाई डेल एक्स का मतलब है y कांस्टेंट और x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कितना आएगा जल्दी से बोलो, 2ax, नहीं आया, by स्क्वायर 0 बिकॉज y इज कांस्टेंट। ये पार्शियल डेरिवेटिव समझ में आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एक टाइम पर एक ही वेरिएबल का करेंगे, और नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें दोनों का चलते हैं। तो यहां पर x वाले को देखो, वही वेरिएबल ये कांस्टेंट 0, यहां सिर्फ x का होगा तो 1 और बचेगा क्या 2hy, नहीं आया। अच्छा इधर 2g बचेगा, ठीक है, और उठा के इसको सब 0 कर देंगे क्योंकि ये 0 नहीं आया। तो फाइनली यहां से एक इक्वेशन आ रही है, ax प्लस hy प्लस g इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 डाल लेना इसको। दूसरा आप डेल एस बाई डेल वाई भी ऐसे निकालेंगे, आया कि नहीं आया, वो क्या आएगा जल्दी बोलो, 2by, आज ये 0 हो जाएगा बिकॉज x इज कांस्टेंट, और ये क्या आ जाएगा, y का होगा 1 और ये बचेगा 2hx, सही कि नहीं, 2hx प्लस 2f बचेगा और सब 0। तो यहां से एक इक्वेशन आ रही है by प्लस hx प्लस f इज इक्वल टू 0। तो फाइनली ये दोनों जो इक्वेशन ऐसे बनती हैं इनको आप सॉल्व कर लोगे, मतलब कभी भी दिया हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व 1 and 2 फाइंड POI that is x, y, यही आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के POI मिल जाते हैं। तो एक तरीका है निकालने का, इज इट क्लियर, सही कि नहीं। तो डायरेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी निकालना हो, जनरल लाइन कैसी भी लाइन दी हो आप निकाल सकते हो, इवन किसी भी कर्व का निकाल सकते हो, ये जनरल मेथड है। आपको किसी भी कर्व का 2 डिग्री हो, बेसिकली ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसी का ही आएगा। सर्कल का कैसे करोगे फिर, सर्कल का अपने आप को काट देगा, नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। अच्छा और को भी बताओ, हाँ कुछ बोल लेते हैं, एंगल बाइसेक्टर। आओ पांचवी बात कर लेते हैं एंगल बाइसेक्टर की, कि भाई अगर आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक L1 है y इक्वल टू m1x प्लस c1 वाली, याद आ रहा है, दूसरी लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c2 वाली, तो इनके बीच भाई एक एंगल भी बना था, अभी आपने देखा, एक एंगल थीटा बना और एक पाई माइनस थीटा। तो आज अगर जब एंगल बने हैं तो एंगल बाइसेक्टर भी बनेंगे, यस और नो। तो एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर B1 है और ये एंगल बाइसेक्टर कहीं B2 है, सही है कि नहीं। तो कल को एक और चीज यहां पर आ जाती है कि इफ अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस, है ना, जो भी आ जाए, पूरा कर्व भी लिख सकते हैं या मैं छोटा वाला लिख दूं, दोनों के लिए चलता है। अच्छा जो वो वाला था उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, जैसे मान लो ये कर्व है, इसके लिए एंगल का फॉर्मूला भी सेम ही है। अगर मान लो ये कभी दे तब एंगल पूछे तो भी आप वो एंगल वाला फॉर्मूला क्या है, tan थीटा लगा सकते हो। नहीं आया कल को तुम सोचो नहीं सर ने होमोजेनियस में बताया है, इसके लिए भी tan थीटा का सेम फॉर्मूला बदलता नहीं है, क्योंकि वो tan थीटा के लिए देखो इतने ही लोग जिम्मेदार थे आगे वाले, क्योंकि स्लोप इनके पास होता है। नहीं आया, होमोजेनियस है ना, स्लोप इनके पास है, बाकी लोग तो सिर्फ कांस्टेंट की वजह से आ रहे हैं। मैंने आपको सेपरेट करना सिखाया था ऐसी इक्वेशन को, ठीक है। चलिए तो अपॉन a प्लस बी लगाओगे। अच्छा चलते हैं आगे। तो अगर ये इक्वेशन है तो यहां पर एक चीज होती है कि हम कंबाइंड इक्वेशन निकालते हैं, देन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि कंबाइंड इक्वेशन चल रहा है ना दोनों का, एंगल बाइसेक्टर। या आप ऐसे बोल सकते हो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नहीं आया तो उनका कंबाइंड इक्वेशन निकालने का मतलब तात्पर्य ये है कि b1 इंटू b2 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट लिखने का तरीका सीख लेते हैं हम बस, और कुछ दिक्कत नहीं है। कैसे लिखा जाता है वो याद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, सही कि नहीं। कैसे होता था याद करो, इज इक्वल टू माइनस होता है या एक्स वाई रहता है, ये बताओ बस। माइनस तो नहीं होता, नीचे 2h होता है या h होता है, h होता है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे। इस पर भी सीईटी में सवाल ढेरों सारे पूछे जाते हैं कि कंबाइंड इक्वेशन आप बताओ, तो कहने वाली बात। और दूसरी बात अभी अपोजिट हो गई, ये b1 b2 वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और वो L1 L2 वाला था, तो अब दोनों अपोजिट होते हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर वो, उसका एंगल बाइसेक्टर ये, क्या सही है। ये देकर वो मिल सकता है, वो देकर ये मिल सकता है, तो आप ऐसे चल सकते हैं। इज इट क्लियर। तो यहां तक और कोई बात छूटी अपनी, जल्दी बोलो देखकर। तो ऐसी बात इस स्ट्रेट लाइन में स्पेशल, फिर क्वेश्चन पे आ जाए फटाफट, रफ निकाल लो, ठीक है। तो ज्यादा चैप्टर है नहीं आपके केमिस्ट्री सीईटी में, कितने हैं 16-17 चैप्टर हैं,
जेई के कंपेयर में देखा जाए तो सिलेबस भी कम है, लेवल भी क्वेश्चंस का कम है, मैथ्स ज्यादा पूछा जाता है, तो अगर थोड़ा भी आप मैथ्स पे ध्यान देंगे तो आपका एक अच्छा रैंक सीईटी में भी आ सकता है। मैं बोलता हूँ इतने अच्छे हो तो सीईटी में महाराष्ट्र में टॉप 10 में आके दिखाओ, इंडिया में नहीं आ सकते हो, तो बस उस प्रकार से मेहनत करो और सीरियस भी लो चीजों को। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ें और रफ निकालें और शुरू हो जाएं। 1-1 मिनट का टाइम है, इससे ज्यादा नहीं। द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू गिवन अ पेयर ऑफ लाइंस। मैंने परपेंडिकुलर, हाँ चल कुछ ट्रिक्स बता दें क्या? ये डायरेक्ट कुछ ट्रिक्स थी वो भूल गए तुम लोग। चलो अच्छा कुछ ट्रिक्स पे बात कर लिया जाए डायरेक्ट। चलो कुछ नोट बातें करके लिख लेते हैं पहले, ताकि आप डायरेक्ट, क्योंकि सीईटी में इतना टाइम नहीं होता है। देखो वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, तो मैं बोल देता हूं। पहला लाइन अगर आपकी मान लो x² प्लस 2hxy प्लस by² है इज इक्वल टू 0, तो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसके परपेंडिकुलर वाला, जैसा कि वो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा ही उसने, तो यहां पर मैं लिखूंगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू लाइंस ऑफ अबव इसके। ऐसे समझ में आ गया तुम्हें? मतलब इसके लाइंस जो है, इसके अंदर 2 लाइंस है ना, इसकी लाइंस के जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे मिलता है? डायरेक्ट मैंने बताया था कोफिशिएंट एक्सचेंज। बोलो बोलो बोलो। bx² के साथ hxy का साइन बदलेगा और a इसके साथ। डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। तुम बोले नहीं, क्या सही है? नहीं 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 नहीं, वो मिरर इमेज वाला था, ध्यान से देखो। माइनस क्या y? नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन कराया ना, उसमें रिजल्ट में यही आया था आंसर। चेक करो, अब पढ़ो तो नोट्स पढ़ो, लिखो ऐसे। अरे आया। दूसरा पॉइंट बताओ क्या लिखा था? हाँ आप दूसरा ही बताओगे, तुम ही बताओ दूसरा क्या लिखा था। हाँ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इमेज वाला क्वेश्चन था, नहीं आया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलो ना, पूरी लाइन तो बोलो यार, मुझे इतना थोड़ी याद रहेगा, क्या समझते हो? रट के थोड़ी बैठा हूं। हाँ लैंग्वेज क्या है, पूरा सेंटेंस क्या लिखे हैं? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म विद, अरे यार तुम लोग इतना टाइम, फॉर्म विद इमेज ऑफ, है ना, ऐसा कुछ था। हाँ इमेज ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ना, हाँ ये था। तो अगर इमेज वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मांगे तो कुछ होता था, बताओ क्या होता था? कोफिशिएंट चेंज नहीं होते थे शायद। अच्छा एक्स एक्सिस, हाँ तो ये किसके रिस्पेक्ट में था? अबाउट एक्स एक्सिस। तो अबाउट एक्स एक्सिस लिया गया क्या? तो क्या आया था जल्दी से वो बोलो, इसका ही लिया था ना। हाँ बोलो, x² माइनस साइन चेंज हुआ ना, एक काम तो हुआ ना। यस ये ध्यान रखना है, प्लस b²। सही है। तो ऐसे करके और भी पॉइंट्स है, अगर तुम देखो एक और पीछे छोटी बात लिख लो, वो लिख लो नोट करके इसी में, तीसरा लास्ट नोट, ये और बहुत जरूरी चीज है। ये जो लैंग्वेज लिखेंगे ये आपको जेई में भी काम आ सकता है। पॉइंट आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं कि कह रहे हैं कि जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये पूरी लाइन ऐसे ही बोलते हैं, पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बोले तो 0 0, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां पर एक और चीज बढ़ा देते हैं, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ये भी लाइन काम की है। अगर थोड़ा अच्छा सवाल बनाएंगे तो इस पर बनाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं ये अपने कर्व को, जो कि हम ले रहे हैं ax² मान लेते हैं प्लस 2hxy प्लस by²। ये मैं तरीका क्या है मैं बता देता हूं आपको, पहले लिख लेते हैं 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक और कॉन्सेप्ट ऐड कीजिए, एंड लाइन, आप कोई भी लाइन कंसिडर कर सकते हैं, तो lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 लिया है, गिवन बाय, यहां लिखेंगे गिवन बाय। कैसे दिया जाता है और लिख लेते हैं, आप समझिए, मैं समझा देता हूं ये कहानी क्या है। इसको एक तरीके से ये भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है होमोजेनाइजेशन।
बहुत लंबा नाम हो गया। इस पूरी प्रक्रिया का नाम है होमोनाइजेशन। अब स्पेलिंग पता नहीं, मतलब ये है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो हेट्रोजीनियस इक्वेशन हो उसको एक किसी लाइन की मदद से हम होमोजेनियस बनाते हैं। समझ में आया? इसको होमोजेनियस, और इसको कहते क्या है बेसिकली, क्या है, यानी कि ये जो पेयर ऑफ स्टेट लाइन है, देखो ये हेट्रोजीनियस है ना, नहीं समझ में आया? हेट्रोजीनियस है ना, बराबर है क्या टर्म्स की डिग्री वेरिएबल्स के? नहीं बराबर है ना। तो लेकिन ये क्या होता है, यही बोलते हैं, इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का यूज किया गया हुआ। देखो तो क्या करते हैं हम, एक लाइन की मदद से इसके कोऑर्डिनेट्स को ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। तो उसके लिए क्या करना होता है, आप इधर चलें, इसके लिए करना यह है, सिर्फ कांस्टेंट आदमी इधर रखें, पहले तो सबको इधर सरकाएं दूसरी तरफ, या आप ऐसे समझिए, आपको करना क्या है, LX उल्टा चल रहा हूं मैं, तो मैं ऐसे लिख दूं 1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख देता हूं, आपको 1 बनाना है दूसरी तरफ। चलो बता देता हूं कैसे बनाएं। आप -n लिखेंगे और इधर LX प्लस my, यस और नो, -n लिखें, तो यहां से आप 1 रखिए बस, तो ये हो जाता है LX प्लस my डिवाइड बाय -n। इसकी मदद से ये जैसे ही आप करोगे, इसको आपको इसमें रखना है। कैसे रखना है मैं बताता हूं। आप देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, होमोजेनियस है, ये भी होमोजेनियस है, ये भी होमोजेनियस, इसके पास नहीं है, तो यहां पर इंटू 1 हम समझेंगे, यहां पर इंटू और यहां पर इंटू 1 स्क्वायर, नहीं आया, 1 की जगह ये रखेंगे, आया। तो इसीलिए पूरी लाइन में क्या कर रहे थे, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि उस पर शर्त ये है कि ओरिजिन से पास हो रही है एंड इसके कर, यानी कि आपका पेयर ऑफ स्टेट और इसके इंटरसेक्शन, तो इसकी मदद से हम होमोजेनाइजेशन करते हैं। उसको बोला यह जाता है कि ये जो पेयर ऑफ स्टेट बनेगी वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी जा रही है और साथ साथ ओरिजिन से भी। ओरिजिन से क्यों? क्योंकि होमोजेनियस बन जाएगी। चलिए बना देते हैं। तो इक्वेशन कुछ दिखेगी, नाउ ax स्क्वायर वैसे ही रहा, by स्क्वायर वैसे ही रहा, 2hxy भी वैसे ही रहा, बस फर्क पड़ेगा जो लोगों के पास डिग्री कम थी, तो 2gx था, तो साथ में यहां पर इंटू 1 मैंने लिखने का मतलब है एक बार lx प्लस my प्लस डिवाइड बाय -n लिखना पड़ेगा, प्लस इसी प्रकार 2fy आप लिख लेंगे, लेकिन इंटू 1 की जगह आप लिखेंगे lx प्लस my -n। ये होमोजेनाइजेशन करने की प्रक्रिया है। और प्लस c स्क्वायर, c के साथ 1 स्क्वायर का मतलब है lx प्लस my डिवाइड बाय -n का होल स्क्वायर। आप ये थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखें, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, टर्म की 2 डिग्री आएगी, देख लेना। अगर आप ओपन करोगे तो 2 डिग्री, ओपन करोगे 2 डिग्री आ रही है, होमोजेनियस बना कि नहीं, सारे टर्म अब होमोजेनियस हो गए। तो ये एक ऐसी पेयर ऑफ स्टेट नई हमें पेयर ऑफ स्टेट प्राप्त होती है जो कि किसी लाइन के और पेयर ऑफ स्टेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ओरिजिन से पास कर रही है। नहीं आया, पूरी लैंग्वेज वैसे लिखी है, तो आप ये लिख लो, मान लो अभी कोई क्वेश्चन आया तो कर लेंगे। तो बस इतनी बातें अगर आप पेयर ऑफ स्टेट लाइन में करोगे, और सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा आप बोर्ड की बुक से मदद ले सकते हो, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, मैंने कोशिश किया है यहाँ पर 20-25 क्वेश्चन लगाए हैं। करेंगे, शुरू करें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन डन हो गया हमारा। दूसरे में हम क्या करें, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इससे पास करे लाइन एंड पैरेलल टू इनके हो, इसके पैरेलल हो, स्लोप। अच्छा, किसी पैरेलल लाइन के पैरेलल लाइन हम लिख सकते हैं क्या? मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ही पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना दिया, क्या कुछ बदलेगा तुम्हारे हिसाब से? वरना स्लोप से जाएंगे, स्लोप से कर सकते हैं, स्लोप से कर लें, चलो कर लेते हैं, वरना फिर अलग अलग निकाल। तो 1 मिनट फटाफट, यानी कि 2 लोगों की मदद लगती है, आप इसको स्लोप वाली फॉर्म में ले जाएंगे, या आप डायरेक्ट बताएं m1 प्लस m2 क्या होगा, जल्दी बताओ। -2h/b नहीं आया, -2h, b किसके साथ, y स्क्वायर के साथ, a x स्क्वायर के साथ, तो -2h/b होता था, तो बोले तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2h बोले तो यही पूरा ही उठाया जाता है मुझे लग रहा है, तो 4 लिख ले, डिवाइड बाई b होता है शायद, a नहीं होता है ना, b कौन, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो b बोले तो 3। और m1 m2 कैसे निकाल लेंगे, जल्दी बोलते हैं, m1 m2 c/a बोले तो ये a/b बोले तो 1/3। क्या आप m1 m2 अलग अलग ला पाएंगे? यहां से डायरेक्ट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऐसे दो लोग अलग अलग बताओ जिनका प्रोडक्ट 1/3 एंड 4/3 सम हो जाए। सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते? वन और 1/3, हाँ तो 1 और 1/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 + 1/3 = 4/3, तो यहां से हो रहा है
तो यहां से आप डायरेक्ट देखो कैसा है, आप सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व ज्यादा पेन नहीं चलाना, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करो। तो मुझे लग रहा है m1 को 1/3 मान लो और m2 को 1 मान लेते हैं। तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इन्हीं के पैरेलल हैं, है कि नहीं? तो एक चीज समझो, एक चीज और भी है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि होमोजेनियस पार्ट पैरेलल पूरा ही पूरा हो जाएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि फर्क सिर्फ C1 से पड़ता है पैरेलल लाइन में, नहीं पड़ता स्लोप से। क्या फर्क पड़ता है? स्लोप सेम ही रहता है, C1 वाला पार्ट अलग होता है ना पैरेलल लाइन में। तो इसलिए इसका कहने मतलब था इतना पार्ट आपका लगभग सेम होगा, तो ऐसा ऑप्शन आप पहले ही चुन लेते, नहीं आया। देखो इतना पार्ट किसमें सेम है, पहले आंसर एलिमिनेट हो जाएंगे। कौन सा? ए में है क्या? ए ऑप्शन आ रहा है, बाकी आएंगे नहीं आया, कहानी खत्म। आप चेक कर लो, अगर कोई सोचे निकाल के दिखाओ सर, तो निकालने के लिए फिर तुम्हें पूरा काम करना पड़ेगा, आपको लाइन लानी पड़ेगी। अब पूरा काम कर लें, निकाल के दिखाएं, वरना तो आंसर आ गया अपना कितना ए, और लाइन निकाल के दिखाते हैं। तो लाइन का स्लोप आ गया है, किससे पास हो रही है ये भी पता है, तो स्ट्रेट लाइन की मदद से हम पहली लाइन लिख पाएंगे। पहली लाइन मतलब इसके पैरेलल, मतलब स्लोप ये पासिंग थ्रू, कैसे लिखते हैं? y माइनस y1 बोले तो +2, अरे समझ पा रहे हैं सब लोग, इज इक्वल टू m बोले तो 1/3 x माइनस 3, थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये हो गया 3y + 6 इज इक्वल टू x माइनस 3। बुलाओ इधर, उधर ले जाओ ये, तो x माइनस 3y और ये कितना बचा उधर ही -9। पहले थोड़ा कैलकुलेशन करवाओ भाई जल्दी। L2 कैसे लिखेंगे? क्या ये आया सही? चलो L2 लिख के दिखाओ। L2 कैसे लिखेंगे? स्लोप ये रहा और पासिंग थ्रू इससे, तो y + 2 इज इक्वल टू 1 × x माइनस 3, तो उधर ले जाओ जल्दी से, तो x माइनस y और ये -5 आया कि नहीं आया? दोनों को प्रोडक्ट करना है भाई, अब ये काम तुम्हारा है, बस लाइन का इक्वेशन आ गया। नहीं कर पाओगे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट करना है बस आपको। कैसे करेंगे सर? कर लो, तुम करो, कर देखो, करके देखते हैं। आप ये देखो, ये इतना पोर्शन आप एक जैसा समझो, थोड़ा मदद कर देता हूं मैं आपकी, ये इतना और इतना एक ही समझा करो, क्योंकि होमोजेनियस पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि ये जिस दिन मल्टीप्लाई करेगा, तुम मानो ना मानो यही आएगा जो पहले था। करके देख लो तुम, ये कुछ डायरेक्ट बातें हैं, आपका कैलकुलेशन बताते हैं, यही बचेगा। नहीं आया, करके देख लो, x² -3xy और -xy -4xy, और ये इसके साथ, हाँ कुछ छूटा है क्या? हाँ, y के साथ माइनस +3y², आया कि नहीं? तो इसीलिए मैंने बोला पहचान लिया, आया कि नहीं आया? तो पैरेलल लाइन के लिए एक छोटी सी बात ये याद हो गई कि नहीं हो गई, कि अगर मान लो किसी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के पैरेलल पेयर ऑफ स्ट्रेट लिखना है, तो इतनी बात उसमें सेम होगी। नहीं आया, होमोजेनियस वाला पार्ट सेम चलता है उसमें। जैसे कि लाइन में भी मैंने क्या बोला, स्लोप नहीं बदलता, C1 C2 बदलना, C1 C2 बदलने की वजह से लास्ट के लोग बदलते हैं, तो आओ वो देख लेते हैं। अब इसका मतलब कैसे आएगा? इसका अब पूरे से मल्टीप्लाई करो, -9 का पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -9x + 9y, 9 बचे 45, तुम नहीं समझे। अब -5 का उसके साथ कर दो, तो क्या आएगा? -5x और -9 + 15y और 9 बचे 45 प्लस का 45, आप जोड़ो घटाओ, आपकी कंप्लीट लाइन आ गई। x वाले जोड़ ले, चलो x वाले जोड़ो, 9x और इधर कितना? बस 9x, तो -9x है, तो कुछ गड़बड़ की, कुछ हमने छोड़ा, अच्छा 5x भी है, 9 5 होगा, -14 आ रहा है। अगला जोड़ो, 9y 15y 45 45 90, हमारा कहां छूट गया? तो हैं 2 45 आ गए हमारे, तो एक ही आना चाहिए था ना, 2 कैसे कर दिए? अरे मैंने गड़बड़ की है, एक ही बार तो मल्टीप्लाई करेगा और 2 बार करवा दिया उसको। निकालना सीखे, तो ये भी छोटी सी बात थी, आप चाहो तो नोट करके लिख लो। किसी ax² + by² के पैरेलल लाइन लिखना हो तो आप लिख सकते हो, डायरेक्ट ये चीज सेम रहती है उसमें। बात समझ गए? देखो क्वेश्चन करते करते बहुत चीजें शॉर्ट में हम सीखते हैं, तो देखो किसी ऑप्शन में नहीं था वो पॉइंट सेट, हाँ वो आएगा ना बिल्कुल, लेकिन पॉइंट सेटिस्फाई करवाते भी देर लगेगी। मैंने तो देख के ही पहचान लिया था, लेकिन मैंने सोचा पूरा बताना चाहिए, क्योंकि ये लाइन और किसी में है ही नहीं। देखो है क्या, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तुम खुद सोचो, आधे मिनट में क्वेश्चन करना है। अगला चलो, कह रहे हैं, दिमाग लगाइए अपने आप, इफ द इक्वेशन kxy + 10x + 6y, अच्छा जरूरी नहीं है x² + by² ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि xy है इसमें, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हुए होंगे। चलिए, अच्छा रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, देन द वैल्यू ऑफ k, रिप्रेजेंट करता है, हम जानते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू, हाँ मैंने बोला ना कांस्टेंट बीच में डालेंगे, तो फट से डिटरमिनेंट लिखो सब लोग। कैसे लिखते हैं डिटरमिनेंट? AHG, हाँ हैविंग, क्या बोलते हैं? हाँ भाई मुझे भी वैसे ही याद रहता है, वरना मैं भी भूल जाता हूँ। तब जल्दी से कंपेयर किया जाए। अच्छा ए बी बताओ, 0 है क्या? x² नहीं y² नहीं, तो ए बी 0 भर दो,
मैंने बोला ना ए कितना है 0, बी भी 0 कॉर्नर पर। सी कौन है? कांस्टेंट आदमी, सी कांस्टेंट होता है ना, +4 यहां पर भर दिया। अगला बोलो, अब देखो एच यहां पर, एच कौन है? एच के, ये k/2, एच की जगह क्या लिखा जाएगा? k/2। तो ये वाला आदमी यही आता है, मैंने बोला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये, तो ये यहाँ। अच्छा अगला बोलो जी, जी कहाँ बैठा है? जी 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 एक्स के साथ मिलेगा तो /2 लगाएं। हाँ 5 यहाँ, तो 5 यहाँ पर भी आ गया। अच्छा एफ कहाँ है? यहाँ यहाँ, तो एफ कितना मिलेगा? 3, तो 3 3। क्या आप एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे और 0 नहीं कर पाएंगे और के नहीं निकाल पाएंगे? जल्दी से करें, कैलकुलेशन पार्ट आपका है भाई। संस्कार काम करो, तुम लोग के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि 5-6 महीने हैं, अगर सही से सीईटी भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100 नंबर में से 90-95 निकाल दिए, सीईटी में अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। और ये मान के चलो वालचंद और ये सीओपी पुणे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं आपके। एक्सपैंड इट। तो -k/2 मैं आपको कॉलम के अबाउट कर देता हूं, तो आ रहा है 2k -15 +5 आ गया 3/2k = 0। फटाफट सॉल्व करने गए, 2 उड़ाया k के साथ, तो होगा -k²। क्वाड्रेटिक बन रहा है, 2 वैल्यू आ रही है क्या? हाँ 2 ही है, मुझे लगा एक ही बनेगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, जल्दी से करो। 15k और ये कितना आ रहा है? एक तो 0 ही आ रहा है लग रहा है। 5 15/2 k = एक k कॉमन कर लें क्या? k कॉमन ले लिया तो कितना? 15/2 और 15 7.5 जोड़ दो 45 /2 भी तो आएगा। 15 दूना 30 और 15 ना 45/2, तो ये बचेगा 45/2 माइनस k। क्या बोलने का मतलब k की वैल्यू कुछ गड़बड़ की है क्या हम? यस बोलिए, यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कितना आया कैलकुलेशंस देखिए बस, सी ऑप्शन 0 और 20। मेरा कहां गड़बड़ हुआ? एक्सपैंड करने में गड़बड़ हुआ क्या? हाँ सागा की इधर से कॉमन नहीं, ये 15 के आया देखो। अच्छा /2 इसके साथ छूटा, यस ये /2 इसके साथ छोड़ा मैंने, ये मैं वही बोला था, एरर कहां हुआ है मेरा दिख नहीं रहा था। तो फिलहाल 15/2 तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अरे 15/2 हो गया ना, तो +15 हो गया, +15 के कॉमन, k -15 आप ऐसे लिख सकते हो, k = 0 और 15। सी ऑप्शन आया भाई, तुम्हारा क्या आया? सी आया। चलिए अगला, द एंगल बिटवीन दिस, एंगल कैसे निकाला जाता है सेकंड क्वेश्चन के लिए? tan थीटा, जल्दी बोलिए। mod 2√h² - ab डिवाइड बाय a + b। चलो लगाओ फिर, फॉर्मूला लगाया जाए, कंपेयर कर ले तो डायरेक्ट। तो 2√h², बोले तो xy के साथ जो है डिवाइड बाय 2, तो h कितना है? sec थीटा। अरे sec² थीटा लिखूं क्या? -ab बोलो 1 × b 1, देखो डायरेक्ट आ रहा है, नीचे a + b बोलो 2 हो गया, 2 से 2 उड़ा, tan थीटा = mod tan थीटा आ रहा है क्या? तो थीटा = थीटा आ जाएगा। फिर क्या बोलते हो तुम लोग? mod tan थीटा आया, थीटा = थीटा के टर्म्स में निकालना है, थीटा सही है ना? 2 थीटा थोड़ी हुआ, sec² थीटा मैंने mod tan थीटा प्लस माइनस भी खोलोगे तो भी थीटा ही रहेगा, थीटा या माइनस थीटा है कि नहीं? मॉड ओपन करोगे, नहीं आया समझ में? यस अगला क्वेश्चन भाई, कुछ लोग देखो मक्कारी कर लो तो नत करो, तुम नत करो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है करवाना, करवा देते हैं। मैंने बोला इसके लिए भी सेम फॉर्मूला क्या? तो इसके लिए सेम फॉर्मूला, वही एंगल वाला लगाओ जल्दी से। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करूंगा, और तुम में से भी उम्मीद करूंगा तुम भी प्लेस करोगे, जल्दी से करिए भाई। बस आपको इनकी जरूरत है, इनकी बस 3 की, वो छोड़ो, एंगल उसी से मिलता है। तो 2√h² 49/4 माइनस AB कितना? 6, वेरी गुड, a + b 5, 6 चौक 24, 49 से ऑप्शन आ गया, यस 49 से 24 गया 25, बाहर आया 5/2, कितना आया? 22551, आंसर इज
यस, एक लाइन का क्वेश्चन। आगे चलो, एक एक लाइन के ही आते हैं। सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द लाइन। अब देखते हैं कैसे बताओगे। अब थोड़ा चेंज कर दिया इसने। फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ए लाइन। अब एक काम करो, फोटो बनाओ ना। y इज इक्वल टू 1 लाइन बना पाओगे? बनाओ। जब क्वेश्चन ना समझ में फोटो बनाया करो। ये लो x एक्सिस y एक्सिस बन गई, y इज इक्वल टू 1 रही है लाइन। यही होगी कि नहीं होगी? y इज इक्वल टू 1। तो आप ही बताओ, इससे 5 डिस्टेंस पर 2 लाइन रह सकते हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। सही बात है कि नहीं? तो इससे 5 डिस्टेंस ऊपर कौन होगी? जल्दी बताओ। y इज इक्वल टू 6। हाँ, नहीं होगी? अरे सिंपल है, y में इक्वेशन आ रही है ना, y में ही रहेगी। तो ये क्वेश्चन ही बेमतलब है। y इज इक्वल टू 6 और नीचे वाली बोलो, इससे नीचे कौन होगी? y इज इक्वल टू -4। बीच का डिस्टेंस 5 रखना है, -4 पक्का। तो क्वाड्रेटिक, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? इधर लाओ इनको और मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ रहा है? y स्क्वायर -2y, क्या -6y -2y प्लस माइनस है क्या ऑप्शन में? है ना, बी। आसान नहीं आया? नहीं आया? 5 डिस्टेंस लिया ना, इससे 5 डिस्टेंस ये, इससे 5 डिस्टेंस। भाई पैरेलल तो उससे 5 डिस्टेंस वैसे ही लोगे ना ऊपर। यस और नो? तो 2 लाइन होगी, एक ऊपर एक नीचे, दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालना था। आया? चलिए आगे अगला। अब थोड़े थोड़े बदलते जाएंगे, आपको फॉर्मूलों पर प्रैक्टिस करना है। कह रहे हैं द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन। इसका स्लोप का सम ऑफ स्लोप पहले बोलो। m1 प्लस m2 का फॉर्मूला हम जानते हैं, बोलिए। -2h/b। पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, तुमसे पूछ लेता हूं ना, भूल जाते हो तुम लोग। तो क्या लिख लोगे यहां से? -2h बोलो। -2h बोले तो -5 हो जाएगा। नहीं आया? 2h वही होता है xy के साथ। -5/b कितना है? y के साथ -2 कितना आया? 5/2। क्या कह रहे थे? यही निकालना था क्या? यार इतने चिल्लर क्वेश्चन आते हैं, बताओ। छोटा छोटा काम करवाते हैं लोग। तो एक एक मिनट, वही मैंने बोला ना, 50 क्वेश्चन आते हैं ना 2-2 नंबर के, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने। आया कि नहीं आया? तो फिर कितना टाइम आया? 1.25 मिनट। 1.25 मिनट है 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट में करना होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन लगाते हैं वो लोग। चलिए आगे चलें। इफ वन ऑफ द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ k। क्या? m1 m2 -1। लेकिन इसमें 2 m1 m2 है ना, इसका एक ये तो सोचो। अगर पता है तो k बताइए। कामले क्वेश्चन ना करो तुम, है बाकी सब कर लो। हाँ भाई आओ, मैं बता दूं क्या आपका इसके लिए स्लोप के रिलेशन आते हैं। इसके लिए स्लोप के रिलेशन लिख डालो जल्दी से। देखो स्लोप से ही खेला चलता है अपना परपेंडिकुलर पैरेलल का। तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? -2h/b बोले तो 5/3 ना। अरे -5/3 आएगा आराम से। और m1 m2 बोलो, लाइन को देखकर पहले बोलो। 3/k -3/, अरे क्या होता है? a/b। m1 m2 a/b, तो a कितना है? k/3। अब रुको, एक स्लोप इसके पास है ना। अब मान लो कौन सा है तुम्हारा? m1 रखोगे m2, कोई भी रख लो। एक स्लोप ये दे रहा है ना, अरे k मिल जाएगा ना, यहीं से मिल गया। इसका स्लोप बोलो बस। m1 मान ले तो -x अपॉन, अरे -x का कोएफिशिएंट, सॉरी -x का कोएफिशिएंट बोले तो -1 डिवाइड बाय बोले तो 1/2। यानी कि एक स्लोप, इफ वन ऑफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस, यानी कि इसके परपेंडिकुलर है, तो m1 ये नहीं होगा। m1 क्या होगा? ये तो इसका स्लोप है, तो हमारा m1 क्या होगा? -2। तो एक लाइन में किसी में रख दो। नहीं आया? तो इक्वेशन m2 इंटू -2 k/3 एक इक्वेशन। इसमें भी तो रखो। नहीं आया? तो इसमें जब रखोगे तो क्या आएगा? m1 किसको मैं m2 मान रहा हूं, तो m2 -2 इज इक्वल टू, भाई जल्दी कर लो, तुम लोग मेरे से ज्यादा जल्दी पेन चलाते हो। -5/3। तो यहां से m2 निकालो, इसमें डालो और k निकाल लो, बस हो गया ना। इतना इधर उधर घुमा के आ गया। तो m2 कितना है? जल्दी बोलो। 2 -5/3, 3 दूना 6 में 1/3 रख दें m2, तो 1/3 -2 k/3, 3 उड़ा, k कितना आया? -2। हमारा इधर -2 है नहीं, मॉड कुछ गड़बड़ हुआ? हाँ बोला कि अच्छा m1 इंटू m2
-k/3। अच्छा तुमने बोला ही नहीं यहाँ से माइनस था, तो फिर गड़बड़ हो गया, तो फिर -2 + 2 हो जाएगा ना अब, तो बस आ गया सवाल वही, गड़बड़ तो नहीं। तो ऐसा पैरेलल परपेंडिकुलर स्लोप के रिलेशन, तो मैंने 3 स्लोप के रिलेशन लिखे थे, m1 + m2, m1 m2 और m1 माइनस, तो रेयरली आपका m1 - m2 यूज होगा। चलिए अगला सवाल, कॉन्साइड का मतलब समझते हो? सेम। कॉन्साइड का हिंदी मतलब होता है सेम या आइडेंटिकल, क्योंकि ये कई लोग हिंदी नहीं समझ पाते। चलिए आगे बढ़िए। कॉन्साइड मतलब ये एक लाइन है उसमें से, तो दूसरी लाइन पूछ रहे हैं, तो दूसरी लाइन फिर से वही काम है। इस बार कॉन्साइड का मतलब एक तरीके से पैरेलल हो जाता है, फिर से वही काम, जैसे परपेंडिकुलर लिखिए, अब इधर तो डायरेक्ट चल जाएगा। इसका स्लोप बोलो बस, अरे स्लोप बोलो भाई। अच्छा इधर से कुछ प्रोडक्ट बोल दो, प्रोडक्ट और सम बोल दो। m1 + m2 क्या आएगा? -2h/b, तो -1/b, b मतलब y का y स्क्वायर है ही नहीं इसके पास क्या? अरे ये कुछ गड़बड़ है क्या? क्वेश्चन 0 कर देंगे क्या? इन्फिनिटी। चलो अच्छा m1 m2 से निकालो, m1 m2 कितना आएगा? तो काम नहीं बना यहां पर, तो फिर एक काम करते हैं, एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये पहली बात तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, उसके लिए कंडीशन लगा देते हैं, तो वहां से भी k मिल सकता है। तो एक काम करो, कॉन्साइड बाद में करवाएंगे, पहले डिटरमिनेंट काट के देखो आप आया कि नहीं आया। पहले तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करे, इस पर कंडीशन लगाएंगे, बाद में कॉन्साइड करवाएंगे, क्योंकि थोड़ा y स्क्वायर दे नहीं रहा। आप लगा के देखें वहां से k मिलेगा क्या? वरना अपने पास रास्ते दूसरे भी हैं, दूसरा रास्ता कोई लगाएंगे, ठीक है? अगर आ जाता है तो ठीक है। आप लोग करें तब तक डिटरमिनेंट देखें क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है? मैं तब तक कुछ और सोचता हूं, तुम लोग करो 1 मिनट। सुधरोगे नहीं? भाई क्या बोल आया, जल्दी बोलो। अरे आया कि नहीं आया? कितना आया? 11, वेरी गुड, मैंने दूसरे रास्ते से निकाल दिया। भाई काम नहीं करोगे मैं लेक्चर बंद करवा दूंगा। भाई देखो ये तुम्हारी गलत बात है, सहभागिता नहीं होती तुम लोगों की। सो हम कुछ सीखना चाहते हो, बनना चाहते हो तो काम करो, मेहनत मांगती है जिंदगी, समझ में आया? वरना पहले ही बोला हूँ 10 साल बाद दूसरा दोस्त मर्सिडीज से घूमेगा और तुम साइकिल पे चलोगे। महंगाई इस वजह से बढ़ रही है, अगर तुम साथ में नहीं चलोगे तो साइकिल वाले दिन आ जाएंगे। अभी तो माँ बाप दे रहे हैं पैसा, इसलिए चल पा रहे हो तुम स्कूटी से। इज इट क्लियर? हाँ भाई चीजों को गहराई से लें आप। 17 साल के हो गए, अब हो गए कि नहीं 17 साल के? हाँ तो 16-17 के हो गए हो भाई, जिम्मेदार हो गए हो तुम लोग। क्या के 11 आया? डिटरमिनेंट से आ गया। अब देखो दूसरा रास्ता, उसने बोला कॉन्साइड। कॉन्साइड का मतलब मुझे, मैंने सोचा कि इस लाइन के अंदर ये लाइन है, तो मैंने देखो क्या किया, मैंने इसमें देखा कि x कॉमन लेंगे, 5x + y जैसा बन रहा है, उसने भी दिया, तो मैंने क्या किया, देखो कुछ नहीं किया, x कॉमन लिया, 5x + y, और 5x + y की जगह उठा के 1 रख दिया। इधर से नहीं आया क्योंकि दोनों एक ही साथ बैठी है ना, तो इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं, तो मैंने 1 रख दिया। तो क्या बचा? सिर्फ x। यानी कि देखो यहां पर क्या हुआ, इसकी जगह मैंने उस लाइन का इस्तेमाल करके 1 रख दिया इसकी जगह।
नहीं आया, देखो ना उधर से 5x + y 1 हो रहा है तो रख दिया, तो ये x - kx और ऐसे एक अलग लाइन मिली, एक लाइन मिल गई, यानी कि दूसरी लाइन रही होगी क्योंकि वो लाइन इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, दैट मींस आइडेंटिकल वाला रिलेशन कर रही है, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये देखो इक्वेशन 2 और मैंने आइडेंटिकल a1/a2 है वो सब कर लिया, तो 1 - k / 5 -2/1 देखो, और इधर से भी ये दोनों सेम हो गए, इसका मतलब सही है आंसर, तो 1 - k = -10k आ गया 11 आया। ऐसे और भी सवाल हैं, ये लाइन ये सवाल एक बहुत बढ़िया है, हमारे टाइम में भी आता था, ये अब 2 टाइम्स ग्रेटर या 2 टाइम्स है, एक स्लोप दूसरे का है, तो आपको कुछ करना नहीं होता, स्लोप्स अलग अलग निकालो और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करना है, लाइन लिखो और इधर लाके मल्टीप्लाई करके दे दो आंसर। या मान लो लोकस पूछेंगे, चलो शुरू करें। कह रहे हैं इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन x² + 2hxy इज 2 टाइम्स द अदर, तो इसको मैं येलो से शुरू करते हैं, ग्रीन से, अलग अलग रहना चाहिए वरना मिक्स हो जाता है। चलिए कहानी ये है, ये क्या कह रहे हैं, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 2 टाइम्स, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि एक m है तो दूसरा 2m है। देखो इसको आप क्वाड्रेटिक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तुम्हें एक आगे चलकर थोड़ा सा शॉर्टकट दे देता हूं इसका, क्योंकि ये बहुत बार भी होगा सवाल में। आपको मैंने एक चीज बताई है, ध्यान से देना, कि ax² + bx + c = 0 अगर कोई इक्वेशन है, इसके रूट है अगर अल्फा बीटा, तो मैंने एक को 2 रिलेशन बताए थे, 2 या 3 रिवाइज कराते वक्त क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बोला था अगर इसका रूट पहला कि 1 रूट इज k टाइम अदर, नहीं आया, k टाइम अदर, दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा, अरे के अल्फा, अगर ये सिचुएशन है तो आपके लिए डायरेक्ट एक रिलेशन होता है, इसके लिए क्या लिखते हैं, b² अपॉन 1 + k² का होल स्क्वायर अपॉन k, ऐसे कुछ होता है था, तुम्हें याद नहीं आएगा, मुझे पता है तुम लोग याद तो कुछ रखते ही नहीं हो अपने नाम के सिवा, और खाने और पीने सोने के अलावा, और कब लेक्चर होगा ये भी याद रहता तुम्हें। आया, चलो फिलहाल इसका इस्तेमाल करना मैं दिखाता हूं। अब मान लो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसे ही मैंने और भी रिजल्ट निकाले हैं, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएंगे नोटबुक में। तो कहानी ये है कि हमारा जो इक्वेशन चल रहा था, अब ध्यान से देखो, तो अगर हम उसमें पीछे चलते हैं, ये जो लाइन एक बार इक्वेशन लिखा है मैं लिख देता हूं इसका, ये क्या लिखा है आपका एक तरीके से, इसको मैं यानी कि क्या लिखा है, ax² + 2hxy + by² लिखा है, मैं इसको स्लोप के थोड़ा फॉर्म में ले जाना चाहता हूं, मतलब बोले तो वही अपना x² से डिवाइड करूं, मतलब क्वाड्रेटिक ने m बनाना चाहता हूं, नहीं आया क्योंकि एक स्लोप दूसरे के कुछ 2 टाइम्स 3 टाइम्स बोलता रहता है ना ये, तो यहां से आओ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। तो आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट ये बनाना है हमें कि हमारे पास ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2hxy + by² = 0। अब जिस दिन आपका स्लोप का इक्वेशन इसमें बनाते थे तो bm² + 2hm + a बना था, नहीं बना था, और इसके 2 स्लोप आए थे, एक m1 और एक m2। अब अगर इसके लिए कल को वो यही बोलेंगे कि एक स्लोप दूसरे का 2 गुना है, तो फिर वही अल्फा बीटा जैसी कहानी हो गई। तो अगर ये m टाइम्स या n टाइम्स या k टाइम्स बोलेंगे, यानी कि अगर ये m मानू तो ये km होगा, नहीं आया, नहीं आया। अगर पहला रूट मेरा m है तो दूसरा k टाइम्स होगा। अगर ऐसा हुआ तो शर्त क्या बनेगी, शर्त लिखनी चाहिए हमें। शर्त कैसे लिखी, इधर b² अपॉन ac, b² कंपेयर कर लोगे तो इसके लिए कंपेयर करके बताओ, b² बोले तो 4h² ac, बोले तो ab इज इक्वल टू बराबर होना चाहिए किसके, 1 + k², k मतलब यहां से, वो तो सेम ही बात है, तो फिर वही इधर वाला सेम ही रहेगा, 1 + का k का होल स्क्वायर डिवाइड बाय k। अगर आप ये रिजल्ट याद रखेंगे आपका सवाल 2 लाइन में हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स मिलती रहती हैं, तो ये ट्रिक है आपकी कि आपको k टाइम कभी भी बोले, अब 10 गुना कैसे, तो आप कैसे लिखोगे, 4h² अपॉन ab = 1 + k², k कौन, जितने टाइम करें। चले पीछे सवाल पे चलते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए कितने टाइम बोले वो जल्दी बोलो। अच्छा पहले लिख के दिखा दो, तो 4h² हो जाएगा अपॉन ab, ये तो राइट साइड सेम, = 1 + k, k कितना है वो बताओ, 2 टाइम, तो 1 + 2, अरे k कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय k, तो 2। आओ ऑप्शन चेक करते हैं, तो ये कितना हो गया, 3² और ये 2, तो 8h² हो गया क्या, = 9ab है ऑप्शन में, आंसर आ गया। देखो आया समझ में, तो छोटी छोटी बातें आप अगर करोगे काम हो जाएगा आपका। आपको ए आया क्या, अच्छा ऑप्शन पे नजर ही नहीं डालते हम। चले अब ऐसे आप ये मानो कम से कम ऐसे k टाइम या 5 टाइम 10 टाइम वाले कम से कम अब तक 10 सवाल पूछे उन्होंने,
जिसको एक बात आता है खटाखट लगाता रहेगा। आया, आगे बढ़े बढ़े, चल बस कैसे, जब तक हो नहीं जाएगा तब तक काम कैसे चलेगा। हाँ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस, अलग अलग क्वेश्चन है। डेल एस बाई डेल एक्स याद आया, फटाफट करो, सॉल्व करो। कैसे करते हैं, पहला देखो, थोड़ी देर की प्रैक्टिस है, वैसे भी तुम घर पे कम ही करते हो मुझे पता है। चलो, तो पहला डेल एस बाई डेल एक्स निकालने, पहले तो P फॉर POI मैं लिख देता हूं, फॉर POI हम दो काम करते हैं। पहला डेल एस बाई डेल एक्स फाइंड करते हैं, याद आया। डेल एस बाई डेल एक्स का मतलब है इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बोले तो 2x + 1 और कुछ नहीं इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आया, -1/2। देखो एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, -1/2 कौन सा है, एक ही ऑप्शन, सी ऑप्शन, खत्म कहानी, आगे जा रहे नहीं। आया, अगला चाहो तो निकाल लो। डेल एस बाई डेल वाई करें, अब डेल एस बाई डेल वाई कैसे करोगे, -2y और क्या +3 इज इक्वल टू 0। कितना आ रहा है जल्दी बोलो, y इज इक्वल टू 3/2 आ रहा है कि नहीं आएगा, परफेक्ट बैठा बैठा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट समझते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा ये। ट्राइसेक्टिंग का मतलब होता है ऐसी लाइन जा रही थी आपकी, एक L1 थी और एक ऐसे L2 थी, यानी कि बराबर एंगल, तो इनके स्लोप मिल जाएंगे ना ऐसे। तो 90 को 3 टुकड़ों में बांटो, 90 होता है ना, तो ये 30, ये 30 और ये 30, यानी कि इसका स्लोप मैं पूछूं तो m1 इज इक्वल टू tan 30, नहीं बोल पाए तो कितना, 1/√3। अच्छा, इसका स्लोप बोलो m2, जल्दी से बोलो, 60 डिग्री हो गया, 60 तो कितना हो गया, √3। स्लोप मिल गया, ओरिजिन से पास कर रही है, क्या करना है, इधर लाओ, मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। नहीं आया तो y - √3x लिखूं, आया, क्योंकि लाइन कैसे होती है, y इज इक्वल टू m2x है कि नहीं, और एक होती है y इज इक्वल टू m1x। तो इधर लाओ, मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर लाएंगे तो कैसे लिखेंगे, y - 1/√3x, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, y², इसका मल्टीप्लाई कर लो, x का, तो माइनस प्लस x² हो जाएगा। अच्छा, -√3xy और ये इसके साथ -xy/√3। क्या कोई है ऑप्शन, या √3 से मल्टीप्लाई किया है, √3 से मल्टीप्लाई किया उन्होंने, तो √3 से तुम भी मल्टीप्लाई कर दो, कर दें, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, सही है। √3, हाँ का बोलो, अरे √3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 हो जाएगा, टेंशन मत लो। √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √3y² + √3x², √3 का मल्टीप्लिकेशन 3, तो -3xy और वो -xy, टोटल कितने, 4xy हुए। साइन ना गड़बड़ हुआ हो, बस कैलकुलेशन आप देख लो बस। तो 4 वाला है कोई, सी कहाँ है ये, अच्छा ये रहा। आसान सवाल है कि नहीं, एक एक 2-2 मिनट के। अगला सवाल, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैविंग स्लोप, स्लोप दो डायरेक्ट दे रहे हैं, एक स्लोप ये, एक ये स्लोप, तो तुम पता ही है y इज इक्वल टू mx लिखना है, लाना है, मल्टीप्लाई करने, कर लोगे, थोड़ा घर के लिए होना चाहिए। अच्छा, इफ लाइंस ये 0 से 2 पाई में थीटा आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब तो बताओ, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है पेयर ऑफ स्ट्रेट, तो क्या a + b = 0, अरे भूल गई, a + b = यानी कि x² का कोएफिशिएंट प्लस, हाँ, तो इसके लिए क्या आएगा, a + b को उठा के 0 करो, या बोलो a इज इक्वल टू -b कर दो। तो a कौन है, 1 + sin² थीटा। a कौन होता है, x² के साथ कौन है, प्लस y² के साथ कौन है, y² का 2 sin थीटा। फार्मूला बन रहा है क्या, यस, sin थीटा + 1 का होल स्क्वायर, तो sin थीटा इज इक्वल टू -1। तो sin थीटा -1 किस पर होता है, पाई पर नहीं, π/2 पर नहीं, 3π/2 होता है क्या, 3π/2 सेकंड क्वाड्रेंट, साइन 3π/2 नहीं, नीचे वाली ये वर्टिकल लाइन, अरे सही है, इसी पर होता है, बना। हाँ, क्या 3π/4 तो ऑप्शन नहीं है क्या, फिर क्या हमने कुछ गड़बड़ किया, रुक जाओ चेक कर लेते हैं। 1 + sin² थीटा सही है हमारा, तो sin थीटा -1 किस पर आ रहा है, 3π/4। कुछ ऑप्शन सही नहीं लग रहा है मुझे, ये 3π/4 होना चाहिए, है ना, 3π/2 sin 3π/2। रुको, मुझे थोड़ा चेक कर लेना चाहिए, sin 3π/2 कैसे निकालेंगे, sin पाई प्लस π/2, चलो sin पाई पर नो चेंज, sin पाई प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो sin नेगेटिव -π/2, sin π/2 कितना
1 तो -1 आ रहा है, तो 3/2 हाँ करेक्ट तो है। π/4 कौन बोल रहा था? मैं ही बोल रहा था। ओके चलो, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ दिस आर इज 3 टाइम्स द देयर प्रोडक्ट देन p। हाँ ये कुछ अलग कह रहे हैं, यानी क्या कह रहे हैं, m1 प्लस m2 जो है वो कितने टाइम है प्रोडक्ट के, कुछ ऐसा बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं क्या? पहले लाइन पढ़ो, इफ द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन दिस इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट देन p, क्या यही बोला? अच्छा खट से m1 प्लस m2 लिख दो, उसके लिए कैसे लिखा जाता है? -2h/b या 2h/b, सिर्फ माइनस होता है ना शायद, एक पहले से माइनस होता है, तो माइनस प्लस करवाऊं, तो बोले तो 4p/2 लिख दूं, कितना? अरे समझते नहीं तो लोग, 2 या और कुछ, जल्दी बोलो। -4 माइनस प्लस 4p हो गया, 2h हो गया, डिवाइड बाई b, b कितना? 8, वेरी गुड। 3 m1 m2 बोलो, a/b 1/8, क्या मिला कुछ? 8 कैंसिल, तो p मिला 3/4 मिला। कहानी क्लियर? तो बस उतना ही लिखो जितना चाहिए। नहीं आया, नहीं आया, आया। अब भाई आज देखो उतना ही थ्योरी है जितना थ्योरी पढ़ते हैं, बस क्वेश्चन अलग अलग करने होते हैं। अच्छा अगला भी कर ही लोगे फिर, जॉइंट इक्वेशन चाहिए इनको, जब स्लोप ये है स्लोप ये है, पिछले जैसे ही क्वेश्चन है, सेम देखो रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए 2019 में आया अगला कोई सवाल, इफ लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन, इसके एक परपेंडिकुलर, तो बताओ क्या कौन सा रिश्ता इसमें सही है? तो अपना वही काम करेंगे, इसका स्लोप लाएंगे, नहीं आया इसका स्लोप ले आओ एक कोई, तो m इसका क्या है? -q/-p ना, बोले तो q/p। अब ये लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ लाइन, यानी कि इसमें जो लाइन बैठी है उसका एक का स्लोप हमें पता है, एक का स्लोप जो है ना इसका -p/q है। आया? तो यानी कि m -p/q आप लिख सकते हो, या आप ऐसे चलो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट से चलते हैं। तो इसकी दो बातें, पहला m1 m प्लस m2 बोल दो, चलो अच्छा कितना आएगा? -2h/b, एंड m1 m2 कितना आएगा? a/b। अब एक मिनट, एक स्लोप ये दे देगा ना, क्योंकि एक जो लाइन है इसमें वो इसके परपेंडिकुलर है, बोले तो उसका स्लोप क्या होगा? -p/q। अरे होगा कि नहीं होगा? तो -p/q भर दूं एक की जगह, किसकी जगह? m2 की जगह भर दूं। तो कंडीशन चाहिए तो m एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो m1 को m लिख देता हूं मैं, m1 को m प्लस -q/p, क्या लिखूं? सॉरी -p/q इज इक्वल टू -2h/b, ऐसे रखो, इधर भी -q/p भर दूं, m1 को m लिख रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, -p/q, तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू a/b। अब एक काम करो, m की वैल्यू उठा के इसमें रख दें या उधर से इधर रख दें, बस m गायब करो, आपका रिश्ता आ जाएगा। आया कि नहीं आया? एलिमिनेट m बोथ। तो कौन सा रखना चाहोगे? ये रखना चाहोगे इसमें, तो यहां से m कितना आ रहा है? aq डिवाइड बाय pb, माइनस है ना, तो m की जगह क्या आ रहा है? aq डिवाइड बाय pb माइनस p/q। रुको जाओ, बस आंसर है अगली लाइन में, -2h/b। एक काम करता हूं मैं, नीचे कौन कौन आ रहा है? pbq आ रहा है ना, तो pbq से पूरी को मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो pbq से मल्टीप्लाई, तो pbq से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ pb चला गया, तो -aq² लिखूं, चलो माइनस रहने देता अभी, माइनस, यहाँ कौन गया? q गया, तो pb बचेगा, तो -p²b आएगा, देखते रहो सब लोग। इधर क्या आएगा? pbq से मल्टीप्लाई किया तो b क्या? pq आएगा, तो -2hpq, -b है तो माइनस कैंसिल कर दो सब जगह से, क्या आ रहा है फाइनली? aq² प्लस p²b इज इक्वल टू 2hpq। अब ये इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा ना, कौन सा ऑप्शन? ए बी, कौन सा? बी, पक्का देख लो, डी, मैं ऑप्शन थोड़ी देख रहा हूं, तुम देख रहे हो। चले अच्छा, तो एक बात समझ में आई क्या? ये लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर ऐसा बोलते हैं, स्लोप देखो दो ही फॉर्मूले खेल रहे हैं इतनी देर से, m1 प्लस m2, m1 m2, इसके अलावा कुछ तीसरा tan थीटा, और इससे भी ज्यादा गया तो बाइसेक्टर। पेयर ऑफ स्टूडेंट बहुत आसान है और सीटी में 100% आता है। तो सीटी में कैसा है, छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, सवाल ज्यादा, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। नहीं आया वहां पर ये होता है कॉन्सेप्ट कम टाइम भी कम, कॉन्सेप्ट कम टाइम में आपको सॉल्व करना है, और कॉन्सेप्ट छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो आप अगर बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। जॉइंट इक्वेशन स्लोप दे दिया ये और ये, तो y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, इधर लाओ मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। x ऐसी लाइनें हैं जो बाइसेक्ट कर रही हैं x और y एक्सिस को, ऐसा कुछ बोलेंगे आप? इफ वन ऑफ लाइन है, फिर यानी कि एक लाइन, यानी कि मान लो ऐसे एक्सिस होगी, एक लाइन इसमें जो है L1 समझो, L2 समझो,
कोई एक लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब लाइन पता चल गई ना? नहीं आया। y इक्वल टू एक्स, एक ही लाइन तो है जिंदगी में जो बाइसेक्ट करती है, y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो एक अगर मान लो तो y इक्वल टू एक्स मान लूं, तो उसने एक ही लाइन बोला है। तो दूसरी क्या है फिर? पैरा है बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन। हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन बोला तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एक्सिस देन AB है सेटिस्फाई द रिलेशन। तो y इक्वल टू एक्स आ गया, यानी कि एक का स्लोप हमें पता चल गया। बोलो 1। नहीं आया। दूसरे का स्लोप पता ही चली जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? फिर से वही काम, उसमें है ना m1 प्लस m2 और m1 m2, एक स्लोप m रखोगे, वैसे करके रिलेशन आ जाएगा ABH में। आएगा कि नहीं आएगा? मैं करके दूं, कर लोगे? यस। अगला ये क्वेश्चन क्लास में कराया है, तुम्हें पता है, बाइसेक्टर वाला आ गया। ये कह रहे हैं इसका बाइसेक्टर, वो उसका बाइसेक्टर। तो फिर तुम्हें याद है इक्वेशन कैसे लिखते हैं? चलो मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं, पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं इफ पेयर ऑफ लाइन दिस एंड दिस इज सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर पेयर। तुम्हें समझ में आया? मतलब L1 L2 ऐसे थी और B1 B2 ऐसे गए उनके बीच से, तो इनका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये और उनका वो, यानी कि एक दूसरे के बाइसेक्टर्स हैं। तो किसी एक का बाइसेक्टर लिखो तो वो वही होगा। नहीं आया। तो एक मिनट, इसका बाइसेक्टर आप लिख के दिखवा दो। जब बाइसेक्टर कैसे लिखते हैं, याद आया? कैसे बाइसेक्टर लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, इधर एक्स वाई अपॉन एच। तो चलो इसका लिखवा दो। बोलो कैसे बोलोगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। तो 2 हो जाएगा क्या? इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई एच। कितना? एच एच माइनस पी ना, माइनस पी ओनली। तो माइनस पी क्रॉस मल्टीप्लाई की आवश्यकता है। या रुको, थोड़ा 2 उधर दे देता हूं, क्योंकि हमें इस जैसा बनाना है। क्योंकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 जो बनी है, ये बिल्कुल यही इक्वेशन है, क्योंकि इसकी ये है और इसके लिए हमने वही तो लिखा है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, पेयर ऑफ बाइसेक्टर का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। तो एक मिनट थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ले आए क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस 2/p एक्स वाई। नहीं आया। अब चूंकि आप ये बोलोगे कि जो ये लाइन थी, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आइडेंटिकल है कि नहीं? क्योंकि वही तो है ये, क्योंकि है ना। तो आइडेंटिकल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो सेम ही है। तो इसके लिए 2/p को किसके बराबर होना पड़ेगा? कोफिशिएंट बराबर करेंगे ना। तो 2/p इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, देख लेना एक बार। हाँ, 2/p इज इक्वल टू -2q, -2q। तो यहां से कितना आ रहा है? 2 कैंसल, तो pq इज इक्वल टू है ऑप्शन में, ये है ना? नहीं, ये सवाल खत्म। आप कर लेंगे। तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जो आउट ऑफ सिलेबस था या आउट ऑफ कंटेंट था? नहीं। तो बस पेयर ऑफ लेना इजी है, कर लो। आप सीईटी का अगर सिलेबस नहीं लिया है तो सिलेबस भी ले लो, और एक अच्छी बुक रखो सीईटी की, प्रीवियस ईयर। खुद से भी घर पे प्रैक्टिस करो। अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा सीईटी के लिए थोड़ा काम करोगे तो आप एक अच्छा परसेंटाइल लेके आओगे। इज इट क्लियर? तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कल के दिन नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।